लाला के दर्शन करवे की ऐसी अटपटी लाला को कैलाश से कहां ले आई है? बोले ब्रज में ले आई, गोकुल में यशोदा रानी के द्वार पर जाके खड़े हो गए हैं। मैया सोच में लगी जब ते लाला को जन्म भयो है, खूब सारे साधु ब्राह्मण द्वार पे आमे याचक बन करके, आज भी कोई आयो होगा। मैया भिक्षा लेकर के बाहर चली देवे के लिए। अब जैसे ही मैया भिक्षा लेकर के बाहर गई, 80 साल में आज तक ऐसो बाबा ही ना देखो। मैया को खुद देख करके डर लगो, सांपन मारो बाबा। मैया ने दूरते भिक्षा धर दी, बाबा ले ले और यहाँ ते चल तो बन। शंकर दादा बोले देख मैया, हम तेरे घर पे भिक्षा लेवे नहीं आए, हम तो तेरे घर पे तेरे लाला के दर्शन करवे के लिए आए हैं। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिए, दूरते कह रही है बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पैर पड़ूं। देख बाबा मो 80 साल की बुढ़िया हूँ, तेरे सांपन को देख के डर लग रहा है, तेरे यार रूप है देख के डर लग रहा है। मेरे लाला तो छोटो सो है भाई, बुखार चढ़ जावे को तो को देख के। तो शंकर दादा कहवे लग रहे हैं मैया तेरे लाला को इन नेक से सांपन को देख के डर लगेगा। अरे मैया तेरा लाला तो 101 फन वाले सांप पे विश्राम करे। मैया बोली बाबा या तो तू सर को भयो है या फिर तू भांग खा के किसी गलत पते पे आएगो है, मेरे लाला तो बहुत छोटो सो है। मैया बोले देख बाबा तो को ये दक्षिणा कम पड़े तो मैं तो को और दे दूंगी, सोना दे दूं, चांदी दे दूं, गाय दे दूं, जो तू चाहे वो सो दे दूंगी, पर तो को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले मैया कैसे नहीं करावेगी, तो को पतो है हम कितनी दूर से आए हैं, चल चल के देख हमारी कैसी हालत रह गई है। हम तो तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोले बाबा मैं तो को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर बाबा बोले मैया करावेगी कैसे ना है, हम तेरे दर्शन करने के लिए, तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए। मैया बोले बाबा एक बार सुन ले 10 बार सुन ले, मैं नहीं कराऊंगी तो नहीं कराऊंगी। मैया अपने तान पे आ गई, बाबा अपने तान पे आ गए। तो बाबा बोले मैया नहीं करावेगी? बोले नहीं कराऊंगी तो ठीक है, हम तेरे द्वार पे अपनो चिमटा गाड़ दे, में यहीं पे धुनी रमावेंगे, कभी तो लाला को लेके बाहर निकलेगी तब हम तेरे लाला के दर्शन कर लेंगे। मैया बोली बाबा मेरे घर में 24 द्वार हैं, किसी भी द्वार से होके निकल लूंगी, परंतु तो को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब तो बाबा बड़े दुखी हुए। शंकर दादा बोले मैया देख विचार कर ले, ना ही दर्शन करावेगी? तो मैया बोले बाबा देख लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी, तो कछु चाहिए हो तो तेरी सेवा कर दूंगी। अब तो शंकर दादा वहां से रूट करके चले गए बंधुओं, यमुना जी के किनारे जाकर के अपना चिमटा गाड़ दिया और वहां लकड़ी लेके कास्ट लेकर के वहां पे धुनी रवा करके बैठ गए। बैठे बैठे आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अब लाला कन्हैया तेरे हाथ में ही है, अब तो तू ही कुछ कर तभी तेरे दर्शन हमको है सके। इधर शंकर दादा गए, वो यमुना जी के किनारे रो रहे हैं, और इधर घर में कन्हैया ने जोर जोर से रोनो प्रारंभ कर दिया। अब तो भैया रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। यशोदा मैया हृदय से लगा रही है, अपनो पयोधर मुख में दे रही है कि दूध पी ले, मैं जरा सा दूध पी, में बाहर निकाल दे, मैं दूध ही नहीं पी। मैं मैया कंधा पे लगा करके पूरे आंगन में घुमा रही है, गीत गा रही है, हंसा रही है लाला को, पर लाला चुप ही नहीं हो। मैं हवा में उछाल रही है कि थोड़ा हंस जावेगा, पर हंसे ही नहीं। रोए जा रहे, रोए जा रहे। आसपास की गोपी सब भागी आई, मैया इतनी देर से छोटो सो लाला रोए जा रहे हैं, तो कुछ तनिक भी दया ना आ रही। मैया बोली हाँ मोको तो बहुत मजा आ रहा है याकू रुलाने में, देखिए कब से मेरी हालत कैसी है गई है, चुप ही नहीं हो रहा हूं। मैया काय की नजर तो ना लग गई? बोले सुबह तो कोई आयो ना है, या को मेरी नजर लग गई हो तो पतो ना है, तो मैया ये रो क्यों रोए? अब तो मैया सोचने लगी। मैया बोली होए ना होए एक सांपन वारो बाबा जरूर आयो, जब ते गयो है तब ते ही रोवे लग रो है। अब तो सारी गोपियां सांपन वारे बाबा को ढूंढने लगी कि कहाँ गयो, कहाँ गयो। लोगन ते पूछती घूम रही है कि अरे तुमने सांपन वारो बाबा देखो कहाँ है। ढूंढते ढूंढते सबके सब कहाँ पहुंच गए? यमुना जी के किनारे पहुंची। वहां पे बैठे भाई आंखों से अश्रु बहवे लग रहा। गोपियां पूछ रही हैं बाबा बाबा बाबा, कछु बोल ही नहीं रहे। अब गोपी पूछ रही है बाबा ये बता तो को नजर वजर उतारनी आवे कि नहीं आवे? बाबा कछु बोल नहीं ना। अरे बाबा हमको यशोदा मैया ने भेजो है, जैसे यशोदा को नाम सुनो तो तैसे बाबा ने आंखें खोली। बोले वो तो बहुत जिद्दी है, बहुत हटीली है,
हमने वहां से इतनी विनती करी, प्रार्थना करी, पर वहां ने अपने लाला के दर्शन हमको नहीं कराए। अरे बाबा, भाई यशोदा ने भेजो तो को लेवे के लिए, पर ये तो बता दे तो को झाड़ू फूको करनो आवे कि ना आवे, राइलॉन करनो आवे कि नहीं आवे। वहां के लाला को नजर लग गई है, बहुत रो है लाला। जैसे सुनी कि लाला को नजर लग गई है तो शंकर दादा तुरंत खड़े हो गए, बोले अरे झाड़ू फूका करना, नजर उतारना ही तो हमारा पुश्तैनी धंधा है, यही तो हमारे बाप दादा करते रहे। एक बार जाको झाड़ू फूको कर दे मैं ना, बाको फिर जन्म जिंदगी में कभी नजर नाए लगे। सच्ची बात बाबा? बोले हाँ। तो तू वाकई नजर उतारेगो? बोले हाँ, एक बार नजर उतार देंगे फिर लाला को कभी नजर लगेगी ना। चल रहे योगी नंद भवन को तोहे यशोदा मैया बुलावे, वाके लाला नजर लगी है राई लॉन करवावे। और जैसे हाथी जो है जीव जंतुओं के संग बीच में जैसे मस्त चाल से चलता है ना, ऐसे ही शंकर दादा इन सारी गोपियों ने आसपास से घेर रखा है और हाथी किसी मस्त चाल में चल रहा है कि अब तो लगता है तुमने कुछ लीला कर ली, इसीलिए मेरे लिए बुलावा आ गया है। शंकर दादा पहुंचे हैं द्वार पर और जाकर के खड़े हो गए। यशोदा मैया घबरा रही है कि फिर सापन मारो बाबा आ गो, अब क्या करो जाए। मैया कहा करे, प्राणन पे संकट बनायो है, सबका प्राण धन तो कन्हैया ही है ना। अब कन्हैया दुखी है, कन्हैया रो रहे हैं, तो किसको कैसे कोई शांत हुए। मैया लाला को लेके बाहर आई, अपने पल्लों से लाला के मुख को ढक रखो है, कन्हैया रोए जा रहे। तो यहाँ पर शंकर दादा बोले, मैया यदि तोको अपने लाला की नजर उतारनी है तो पहले अपने लाला को दर्शन तो करवा। मैया ने दूरते ही लाला को मुख खोलो, लाला रोए जा रहे। मैया बोली, ले बाबा दूरते दर्शन कर ले, देख तेरे सापन को देख के डर लग रहा, थोड़े अपने सापन को मुख पल्ली और कर ले ना। शंकर दादा ने सांपों का मुंह पल्ली और कर लिया। अब भी कन्हैया रोए जा रहे, बोले देख अभी भी लाला चुप ना है भयो। शंकर दादा बोले, मैया अगर तू अपने लाला की नजर उतरवानो चाहे ना तो तू को अपनो लाला हमारी गोदी में देनो पड़ेगा। मैया बोले, देख बाबा तेने कही पहले दर्शन करावे की बात, अब कह रहे हो कि अपने हमें लाला गोदी में देनो पड़ेगा। अभी तो तू उंगली पकड़ रहा, अब पूरा हाथ पकड़ने लगे। कहो थोड़ी देर बाद में ये कहवे कि तू अपनो लाला हमको ही दे दो, बुढ़ापे में तो लाला मिलो है, और तू कह रहा हमको दे दे। तो बाबा बोले, नहीं मैया तो को अपनो लाला हमारी गोदी में देवेगी तभी तो झाड़ फूक करेंगे या क्या। अब मैया कहा करे, इतनी दुखी है कि लाला इतना रो रहे, तो मैया ने बड़ी मुश्किल से सबके समझावे पर लाला को शंकर दादा को दे दिया। अब भैया यहाँ का लीला भाई कि कन्हैया ने तो रोनो बंद कर दिया, अब शंकर जी ने रोनो प्रारंभ कर दिया। अब कन्हैया चटर पटर आंखों से शंकर दादा को देखने लग रहे हैं और शंकर दादा क्या कर रहे हैं, आंखों में से अश्रु हो रहे हैं कि देखो नारायण की लीला कि कैसे वो कभी कौन कौन से रूप धारण करते हैं। और आज द्वापर युग में नन्हे से बाल गोपाल बन करके शंकर दादा की गोदी में श्याम सुंदर नीलमणि सबको दर्शन देवे लग रहे हैं। हाँ, और क्या करवे के लिए, बोले राई लॉन उतारवे के लिए कि गोपीन की रोज नजर लग जाए करी ना, तो बोले नजर उतारने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राई लॉन कर रहे हैं।